बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत अंसारी और आज हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी तर्जुमान डॉक्टर फरदौस आशिक अवान से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ गया, लगता है कि उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी मुस्तकबिल तारीक हो गया क्योंकि उन्हें अपील का हक तो इस फैसले में नहीं माना गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर तरीन का मुस्तकबिल तारीक नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अवाम के अंदर फ्रंट फुट पे आके उनके दुखों का मदावा करने वाला कोई भी शख्स जो है वो अवाम का मसीहा होता है और वो किसी सूरत भी उसका मुस्तकबिल इलेक्शन के ये उतार चढ़ाव का विक्टिम नहीं बन सकता। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है तो ये एक डिटेल डिस्कशन इस पे हो रही है क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है वो उसके अंदर 5 साल के बाद नाअहली ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के अपील का हक ना देने वाला जो इशू है, क्योंकि नवाज शरीफ का और तरीन साहब का इस हवाले से आप उनको एक प्राय में ना देखें कि एक जो है वो सज़ा याफ्ता है, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, ऑफ कोर्स सज़ा याफ्ता, उनको सज़ा हुई है, तो दूसरी तरफ नाअहली है, तो दोनों को आप एट ए टाइम इस तरह से कंपेयर ना करें। हाँ, ये हमारे लिए जब इलेक्शन का माहौल बनता है, इलेक्शन का बिगल बजता है और इलेक्शन का मैदान सजेगा तो हमारी तरफ से जो मेन कैंपेन और एक पार्टी के रुए रवां के तौर पे, कायद के तौर पे तरीन साहब मैदान में उतरते हैं तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन कमीशन और मुतलका जो फोरम्स हैं वही फैसला करेंगे और उस वक्त जब कागजात नामजदगी जमा होंगे उस वक्त असल में पता चलेगा कि तरीन साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। देखिए, हमें तो इसमें क्लैरिटी है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कोई अबहाम किसी को है तो उस वक्त उनके कागजात को चैलेंज करे और कानून के मुताबिक वो फैसला होना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ यहाँ से एक कैदी की हैसियत से इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वापस के लिए जब उन्होंने सफ़र शुरू किया है तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ कहा है और ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है कि एक पाकिस्तानी हुकूमत का जो वहाँ पर सफारती नुमाइंदा हाई कमिश्नर वो नवाज शरीफ को सी ऑफ कर रहा है। तो क्या देखती हैं, IPP के लिए तो ये मायूस कुन खबर होगी? हमें मायूस कुन इसलिए नहीं है कि कोई सियासी मैच है हमारा नवाज शरीफ के साथ। मायूस कुन जो है वो कानून के उन परवानों के लिए है या पाकिस्तान को आइन और कानून के ताबे करने की जो जदोजहद कर रहे हैं उन सब के लिए ये एक लम्हा फिक्री है। इसलिए कि दुनिया की डेवलप डेमोक्रेसीज़ में हमेशा जो इंस्टीट्यूशन है, अदारे हैं, वो मजबूत होते हैं और शख्सियात उन अदारों के ताबे होती है। हमारी सियासत की जो जदोजहद है वो है इस एक नुक्ते पे है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो शख्सियात इतनी मजबूत हैं कि वो इदारों को अपने ताबे कर लेते हैं। मैं इस तरह देखती हूँ कि जो इदारा है जिसका नाम फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो एक सज़ा याफ्ता मुजरम को अगर सी ऑफ करता है या अलविदा करने के लिए वहाँ मौके पर मौजूद होता है तो इट इंडिकेट्स के कानून के वो ताबे नहीं है, कानून उनके ताबे है। नवाज शरीफ ने कानून को अपने ताबे रखा है और जिसकी वजह से फॉरेन ऑफिस को क्या हाई कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, उनसे वजाहत तलब करनी चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट से ये मैं मुतालबा करती हूँ कि वो फिलफौर इसका नोटिस लें, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि एक ऐसा शख्स जो अभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो किसी तरह से भी पाकिस्तान के जो हुकूमती स्ट्रक्चर है और पैराफेनेरिया उसका हिस्सा नहीं है और फिर एक सज़ा याफ्ता इस वक्त तक वो मुजरम है, वो पाकिस्तान आके उनकी सज़ा मुअत्तल होती है या ख़त्म होती है वो उसके बाद की बहस है। टिल टुडे वो सज़ा याफ्ता है। कोई शख्स भी किसी मुजरम की अगर सहूलतकारी करता है या उसके लिए आप समझते हैं डॉक्टर फैसल ने जो है एक मुजरम की सहूलतकारी की है? देखिए, समझना तो बाद की बात है ना, जो नजर आ रहा है आपको उन्होंने कोई मशवरा भी दिया उनको बयानिया बनाने का कि पाकिस्तान जाकर कोई अच्छा सा बयानिया बनाइएगा। यही वो बदकिस्मत पहलू है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे ओवरऑल जो सर्विस स्ट्रक्चर के लोग हैं वो अपने आप को ब्रांड कर लेते हैं किसी न किसी जमात और किसी न किसी शख्सियत के वो ताबे हो जाते हैं। कानून के ताबे रहने की बजाय वो शख्सियात और बुत परस्ती में लग जाते हैं। और यही वो उनका रवैया शो करता है
کہ وہ سمجھ رہے ہیں، ان کی خام خیالی یہ ہے کہ آنے والے وقت کا حکمران نواز شریف ہے، تو اس کی میں پوجا ابھی سے شروع کر دوں۔ آئی پی پی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جسے کسی نہ کسی کی حمایت یا سپورٹ یا سرپرستی حاصل ہے، لیکن جس طرح نواز شریف کا استقبال فری ہینڈلی ہو رہا ہے، بینر پوسٹر، کوئی جس نے شہباز شریف کے راستے میں احتجاج کیا تھا ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں، تو لگتا تو یہ ہے کہ آپ سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھ کر نواز شریف پہ چلا گیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرپرستی عوام کی چاہیے، قانون کی چاہیے، رول آف لا کی چاہیے۔ اس قسم کی سرپرستی جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، نواز شریف نے کئی دفعہ اور بہت ساری ان جماعتوں نے پی ٹی آئی سمیت جس نے دست شفقت کی تمنا کی ہے، وہ پھر اس کے بعد اسی دست شفقت نے تھپڑ اور تازیانوں کا کردار بھی اسی دست شفقت نے ادا کیا، اور وہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس دست شفقت کے اثرات کو بھگت چکے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کوئی دست شفقت نہیں چاہیے جو تازیانوں میں بدلے، جو بعد میں جو ہے وہ آپ کی بے توقیری نواز شریف لگتا ہے کہ اب اچھے بچے بن کر آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان جب پہنچیں گے تو اچھے بچے ہی بن کر رہیں گے، یا ان کا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ اچھے بچے نہیں رہتے؟ نواز شریف کی جو فطرت ہے اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا کہہ لیں ڈیفالٹ کہہ لیں یا ٹرانسکرپٹ ایرر کہہ لیں، وہ ایک ہی ہے کہ وہ تصادم ٹکراؤ سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ ان کا جو جارحانہ موقف یعنی اور ٹکراؤ کریں گے، جارحانہ موقف اور بیانیہ، میں آپ کو الاعلان ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہوگا کہ وہ چند دن تو مسلط پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، جو ہی انہیں انوائرمنٹ فیوریبل مل گیا اور یہ یقین ہو گیا کہ انہیں سنجیاں ہو گئی ہیں گلیاں وچ مرزا یار پھرے تو میں کلا ہاں، تو پھر وہ ایسے کارنامے انجام دیں گے کہ آپ کو ان کے پچھلے جو کارنامے ہیں وہ چھوٹے لگیں گے۔ یعنی آپ یہ پریڈکشن کر رہی ہیں کہ نواز شریف بہت عرصے بعد جو ہے وہ ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست ہی کریں گے۔ انہوں نے 3 دفعہ جو رخصتی کی پرائم منسٹر ہاؤس سے، 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، تینوں دفعہ انہوں نے وہاں سے بے تقیری سے اور جس طرح دھکے دے کے ان کو نکالا گیا۔ ابھی بھی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نواز شریف ہو تو تابع دار ہو، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ قیادت چھوڑ دیں تو انوار حلوی یا پھر کہہ لیں کہ حامد خان کوئی اور عارف حلوی عارف حلوی یا پھر حامد خان جو ہے وہ قیادت سنبھال لیں تو پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن میں فری ہینڈ مل سکتا ہے، تو پھر آئی پی پی کا تو کیسے میں آئی پی پی کی امیدیں تو خاک میں مل جائیں گی؟ دیکھیں، حاک ہو گئے ہمیں حاک میں ملانے والے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، تکبر اور غرور جو ہے وہ کبھی کسی کو سوٹ نہیں کیا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ پہلے یہ کیسے آپ نے تصور کر لیا کہ وہ اپنا نام اس جماعت سے ہٹا کے کسی اور کو یہ حق دے دیں گے کہ وہ جماعت چلائیں؟ تو ان کا وجود جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کا وجود عمران خان ہے، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جس دن پی ٹی آئی سے آپ نے روح کو نکال دیا، وہ مردہ جسم ٹگے کے پاؤ بھی نہیں کوئی خریدے گا۔ پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی مردہ گھوڑا ہے آپ کے؟ مردہ گھوڑا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی انڈیا دے دیا کوئی نئی جماعت بنانے کا، شاہ خاقان عباسی صاحب بھی نئی جماعت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آئی پی پی ابھی نومولود جماعت ہے، تو یہ سپیس کس کی کم ہوگی، آپ کی کم ہوگی یا شاہ خاقان عباسی کس کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں، وہ شاہد حقان عباسی جس گروندے سے نکل کے جس قلعے کو شگاف ڈالنے کے لیے آئیں گے، وہ آئی پی پی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ آئی پی پی نے تو اپنا مورچہ جو ہے وہ پلستر کر کے لیپ لوپ لگا کے تو اس کو مضبوط کیا ہے،
हम तो अपने मोर्चे के मुहाफ़िज़ और कस्टोडियन हैं, और हमें कोई ना वो शिकाफ डालने में कामयाब होगा और ना हमें किसी तरह भी हमारा वो शेयर जो है वो ले सकता है। हाँ, नून लीग के अंदर जो है वो जहाँ इतने ग्रुप पहले हैं, अब एक नया ग्रुप जो है मार्ज़ वजूद में आने वाला है, और वो उनके किले को मस्मार करेंगे। नवाज शरीफ की जो मकबूलियत के इस वक्त आप समझते हैं बहुत से बागी लोग बैठे हैं नून लीग में जो शाहिद खान अब्बासी के साथ आप मिलेंगे? देखिए, ये 21 अक्टूबर जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट है। 21 अक्टूबर को जो हमारे फैसला साज अदारे हैं या कुव्वतें हैं या मुक्तदर हलके हैं या वो जो पल्स को चेक करने वाले डॉक्टर हैं, अवामी पल्स को चेक करने वाले जो डॉक्टर हैं, वो 21 अक्टूबर को फैसला करेंगे कि ये जो सज़ा याफ्ता मुजरम है, इसने इस कौम को लीड करना है या इसने अल्टीमेटली वहाँ जाना है जहाँ से वो गया था। तो ये आप समझ रही हैं कि अभी तक नवाज शरीफ के बारे में ये प्रेडिक्ट करना कि फ्री हैंड मिलेगा, ये अभी मुश्किल है। 21 अक्टूबर को असल फैसला होगा। ये शो लगाने में अगर कामयाब हो जाते हैं और ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि अवाम इनके साथ है या अवाम में इनकी कोई पजीराई और जड़ें हैं, तो फिर तो शायद कहीं नजर करम जो लोग मैटर करते हैं उनकी इनकी तरफ हो, वो भी किस लिमिट तक पार्टी के अंदर, चूँकि चचा भतीजी की फ़ाइट अलहदा है, फिर मल्टीपल शाहिद हकान जैसे ग्रुप्स और बाकी चीज़ें, लेकिन हमें भी बहुत सारे जमातें और मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाले जो अवामल हैं, सियासी कारकुन हैं, वो देख रहे हैं कि 21 अक्टूबर को ऊंट किस करवट बैठता है। ये बताएं कि जो आईपीपी में लोगों की शमूलियत, पहले 8, 10, 15 लोग बड़ी तेजी से आए, उसके बाद अब कोई आपकी गोद में एक आध दाना गिरता है और फिर 15-20 दिन का गैप आता है। कोई आईपीपी भी कोई पिक नहीं हो सकी, कोई जो उसका था कि उसको अरूज मिलेगा। जैसे एक दौर में जो है वो मुस्लिम काफ जब बनी थी तो धड़ाधड़ ज्वाइनिंग। बस आप 21 अक्टूबर तक वेट करें, और यानी आपका मुस्तकबिल भी 21 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है? नहीं, 21 अक्टूबर तक इसलिए वेट करें कि जो सारा दिन मीडिया के स्क्रीन पे खड़े होके बावेला मचा रहे हैं या ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने इस कौम को जो है वो लीड करना है या वो रहनुमाई करनी है, जो पहले इस कौम को जिस समझदार में दुबई से पाकिस्तान आने वाले त्यारे का नाम जो है वो उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है। ये उम्मीद पाकिस्तान है। पहले आप ये सुनें कि आप आईपीपी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रही। आईपीपी की इस वक्त जो है लाइन लगी हुई है, जो लोग आईपीपी में आना चाहते हैं। हम ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, हमने जलसे शुरू किए हुए हैं। हम 28 तारीख को खानेवाल में जलसा करने जा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ आएँ वो हमारा वो कीमती सरमाया और असासा है कि जिनको एंड तक इलेक्शन के टिकट से लेके फिर असेंबली में पहुंचाने तक का जो अमल और जिम्मेदारी है हम वो उठाएं। हम शौकिया फनकार तो जितने कहेंगे हम। अच्छा, आप नवाज शरीफ के वापसी के सफ़र को क्या नाम देना चाहेंगे? उन्होंने तो उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया है। हम ये समझते हैं कि उम्मीद जो है वो पाकिस्तान के इस सिसकती डूबती जो मईशत है उसको बहाल करने की उम्मीद उन लोगों से आप लगाना चाहते हैं। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दुआ दोगे। ये कैसे हो सकता है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान इस नहज पे है और जिन्होंने 3 दफ़ा बारियाँ ली, फिर पिछले 18 माह की जो कारकर्दगी है, तो ये कौम को बेवकूफ़ है। ये इस कौम को आप जो है वो कम अकल समझते हैं। ये बाशऊर लोग हैं और ये समझते हैं कि ये मदारीगर और ये सारे जो डुगडुगी बजा के अवाम के दर्द में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला टोला जो है, अवाम के दुखों का इनके पास कोई मदावा नहीं है। सिर्फ आईपीपी इनके दुखों का मदावा देगी। ये आजमाए हुए चेहरे और ये आउटडेटेड जो स्टॉक है, आपको पता है जब लूट सेल लगती है तो आउटडेटेड स्टॉक जो है वो निकाला जाता है
और औने पौने दाम कहते हैं ले जाओ बस हमारा डिपो खाली करो। तो ये आउटडेटेड स्टॉक जो सियासत के अंदर इस वक्त फिर से अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुतहरक है, वो अवाम 21 अक्टूबर को ये साबित करेंगे कि भाई हम इन चेहरों को देख देख के तंग हैं, थक चुके हैं, हमें एक नई क़यादत चाहिए। और ये ज़रूर कहेंगे मियाँ जी हुण जान दो नवी क़यादत आन दो।